ओट्स बड़े टेस्टी थे। एक दिन एक दुष्ट और भूखा भेड़िया खाने की तलाश में एक खेत के पास जा पहुंचा, जहां ओट्स की फसल लहरा रही थी। वाह, क्या ताजा ताजा फसल है। चखने में बड़ी ही टेस्टी होगी। देखते ही मुंह में पानी आ गया। ओ तेरी, ये तो बड़े ही ऊंचे हैं। इन्हें खाऊं तो खाऊं कैसे? मम्मी बचपन में कहती रही, हाइट बढ़ा ले, हाइट बढ़ा ले, पर नहीं, तुझे तो उनकी सुननी ही नहीं थी। अब अपनी छोटी हाइट के साइड इफेक्ट देख ले। तू वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ओट्स तक ना पहुंच पाने की वजह से भेड़िया खुद पे गुस्सा हो जाता है और खुद को कोसने लगता है। हाइट कम थी तो क्या हुआ, दिमाग तो तेज था उसका। उसने तुरंत अपना दिमाग लड़ाया। बच्चू, जोश में नहीं होश में काम ले। जरा अपने तेज तरार दिमाग पे जोर डाल और कुछ आइडिया सोच। मैं इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। यस, आइडिया। जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो किसी और से करवाना चाहिए। अभी चलकर किसी ऊंचे कड़के जानवर को ढूंढता हूं। पर किसे ढूंढूं? हाँ, घोड़ा सही रहेगा। उसे ओट्स का लालच दिखाता हूं, फिर उसके हाथों से ओट्स खाने के बाद उसे भी खा जाता हूं। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। भेड़िया जरा यहाँ वहां घूमता है और घोड़े की तलाश करता रहता है, और कुछ ही दूर पर उसे एक बड़ा ही तगड़ा और सफेद घोड़ा नजर आता है। वाह, क्या ढासू घोड़ा है ये। खाने में भी लजीज होगा। चलो जरा इससे पटाते हैं। हेलो हैंडसम, यार तुम तो बड़े ही सुंदर हो। मैंने आज तक इतना खूबसूरत घोड़ा नहीं देखा। तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो खुद से बात कर रहा हूँ। मैं घोड़ा हूँ ना। मगर तुम तो भेड़िए हो, घोड़ा तो मैं हूँ। तब तो जाहिर सी बात है मैं तुम्ही को हैंडसम बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैंने पास में ही एक ओट्स का खेत देखा है। क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे? हम दोनों पेट भर के ओट्स खाएंगे। भेड़िया हो के ओट्स? ये तो ऐसा हो गया शेर शाकाहारी बन गया हो। नहीं नहीं भाई, मैं शाकाहारी नहीं हूँ। पर वो क्या है ना, आज वन देवी के नाम का उपवास रखा है मैंने, इसलिए आज मांसाहार बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ घास फूस खाऊंगा। अब बोलो, चलोगे? भेड़िए की बात पर घोड़े को थोड़ा शक तो होता है, पर उसे भी भूख लगी थी और ओट्स में खेत तक जाने का रास्ता उसे भी पता करवाना था, इसलिए वो हाँ बोल देता है। ठीक है ठीक है, अब तुम इतना कुछ कह रहे हो तो मैं जरूर चलूंगा। जरा मैं 1 मिनट में आया, तुम बस यहीं रुकना। घोड़ा जल्दी से अपने दोस्त बंदर के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है, और उसे भी छुप छुप के उनके साथ आने को बोलता है। क्या मेकअप करने गए थे क्या दोस्त? खैर चलो अब जल्दी, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोनों, असल में तीनों, खेत पहुंच जाते हैं और भेड़िया घोड़े की मदद से ओट्स खाने का मजा लूटता है। चलो भाई, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो चला। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ ले आए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? जरा रुको थोड़ी देर। अगर चले गए तो मैं तुम्हें कैसे खा पाऊंगा? अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं होगा। सुना है ऐसे खेतों में भूत रहते हैं। भाई तुम घोड़े हो या गधे? कैसे बेवकूफियों वाली बात कर रहे हो? भूत रहते हैं? भेड़िया घोड़े का मजाक उड़ाने लगा कि तभी अचानक उस पर पत्थरों की बारिश होने लगी और एक डरावनी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या कहा तुमने?
भूत नहीं होते? तुम देखना चाहते हो भूत कैसे होते हैं? अभी तुम्हें खा जाता हूँ, तब देख लेना। ए, ये आवाज किसकी है? और मुझे मार क्यों रहे हो? ए? क्या यहाँ सच में भूत है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अब देखो कैसे भेड़ियों से बकरी बनके हकलाने लगे। ऊपर से तुमने उस भूत की बेइज्जती भी कर दी। आज तो वो तुम्हें पक्का खा जाएगा। अगर जान प्यारी है तो भाग लो मेरे दोस्त, यही मेरी सलाह है। घोड़े की बात सुन भेड़िया दुम दबाकर भाग जाता है और वो भूत बाहर आकर हंसने लगता है। और वही भूत यानी घोड़े का दोस्त बंदर महाशय। क्या भागा है ये दोस्त, आज तो बड़ा मजा आ गया। क्या एक्टिंग की है तूने, वाह! तेरा ऑस्कर तो पक्का। अच्छा हुआ तू सही वक्त पर आ गया, वरना ये मुझे आज खा ही जाता। इसके इरादे मैंने भाप लिए, इसलिए तो तुझे साथ ले आया था। अब ये ब्याह को फिर से यहाँ नहीं आने वाला, इसके तो बैंड बज गई है। वैसे दोस्त ओट्स थे बड़े टेस्टी। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।